नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। फ्रीजर में बीवी की लाश, मिस्ट्री की क्रिमिनल्स में होगी तहकीकात। शमशान के पास क्यों हुआ 20 साल की युवती का मर्डर? तफ्तीश इस वारदात की भी होगी। यानी मुंबई में लूट की लाइव तस्वीर भी होगी जब लड़की घसीटते हुए गिर गई, लेकिन लुटेरे अपने मकसद में कामयाब हो गए। कहा कलेक्टर की पत्नी की चेन लूट ली गई। उन बेखौफ बदमाशों को भी लाइव दिखाएंगे और होगी झकझोर देने वाली वारदात। पति के कत्ल के 88 दिन के बाद मिली पत्नी की लाश। हॉरर किलिंग और मौत की ये मिस्ट्री क्या है, करेंगे पड़ताल। तो 20 साल की लड़की जो अचानक घर से लापता हो गई, जिसकी लाश मिली तो शमशान के पास लड़की का मर्डर किया गया था। उसके सिर पर कई वार किए गए, लाश को घसीटने के भी निशान थे। कैसे खुला कत्ल का राज, कातिल कौन है, खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। शमशान के पास लड़की की लाश। तालाब में मौत का हथियार। पलंग के नीचे छुपा था सुराग। शादी की जिद ने ली जान। मोहब्बत की खबर। शमशान का ये इलाका अपने अंदर एक अजीब राज को दफन किए हुए है। वो राज जो दिल दहला देने वाला है। इससे शमशान के पास लड़की की लाश मिली थी। लाश औंधे मुंह पड़ी थी। सीन ऑफ क्राइम पर खून के धब्बों के निशान थे। लाश को घसीटने के भी। लाश लड़की की थी, लेकिन किस युवती की थी ये भी राज ही था। लड़की की लाश का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। पहचान ही सबसे बड़ी चुनौती था। लड़की के सिर पर लोहे के रॉड से वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया था। सबके जहन में यह सवाल भी था, शमशान के पास लाश मिलने के पीछे क्या कोई तंत्र मंत्र की कहानी है? लड़की की लाश के पास से उसका आधार कार्ड मिला। मृतका का नाम था आसमा मनहरे, उम्र 20 साल। बलौदा बाजार के पलारी थाना इलाके में लाश मिली थी। कल दिनांक को एक युवती की बॉडी मिली थी, पानी में डूबी हुई, जहाँ आसपास बहुत ब्लड का भी निशान था। तो फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पूरी छानबीन की गई। फिर युवती की बॉडी को निकाले तो उसके पास से एक आधार कार्ड मिला जिसमें उसका नाम आसमा मनहरे था। वो गांव मिर्गी भाटापारा ग्रामीण थाने की रहने वाली थी। फिर वहाँ भाटापारा ग्रामीण में पूछा गया तो वहाँ से वो गुम इंसान के रूप में वो थी। दस्तयाबी नहीं हुई थी उसकी। 29 तारीख को ही वो घर से गायब थी। 30 तारीख को रिपोर्ट हुआ था गुम इंसान का। इस कत्ल में तंत्र मंत्र की कहानी नहीं थी। मृतका आसमा मनहरे तुरमा गांव की रहने वाली थी, जो 29 जून की रात से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 30 जून को उसके घर वालों ने लिखाई। सवाल था, आखिर कातिल कौन है और कत्ल क्यों हुआ? मृतका आसमा के भाई ने एक लड़के पर शक जाहिर किया, मिर्गी के रहने वाले दिनेश सेन पर। तो उसके परिवार वालों को बुलाया गया, पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम दिलीप सेन है। उसी के साथ वो अक्सर आती थी, कहती थी कि मैं उसी से शादी करूंगी। फिर हम लोगों ने दिलीप सेन को बुलाया। फिर उसने गुमराह करने की कोशिश की। फिर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिनेश सेन से आसमा का लव अफेयर था। पूछताछ पर दिनेश ने गुनाह कबूल किया। उसने अपनी प्रेमिका आसमा की हत्या की। मोबाइल और लोहे की रॉड को जिसने तालाब में फेंक दिया था। कत्ल के बाद खून से सने कपड़े को पलंग के नीचे छुपा दिया था। कत्ल के पीछे वजह जो आरोपी प्रेमी ने बताई वो थी उसकी प्रेमिका का दूसरे लड़कों से बात करना, दूसरा शादी की जिद करना। उसने बताया कि प्रेम संबंध था, लड़की और भी लड़कों से बात करती थी, इसलिए मैं उसको मारने के इरादे से नहीं ले गया था ऐसे ही बात करने समझाने के लिए। लेकिन वो झूठ बोलेगा, जिससे क्रोधवश आके उसने जो रॉड का हैंडल होता है बाइक का, उसी से मार के उसकी हत्या कर दी और उसको फिर पानी में फेंक दिया। आसमा और दिनेश
दोनों अलग बिरादरी के थे। आसमा दिनेश से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन दिनेश शादी को राजी नहीं था और फिर इस साइको किलर ने मोहब्बत की ही कब्र बना दी। बलौदा बाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 88 दिन पहले हॉरर किलिंग, जब लड़की का भाई अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर जीजा का बेरहमी से कत्ल करता है, जिसे यह भी पता था कि उसकी बहन गर्भवती प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बहन का सुहाग उजाड़ देता है और पति के कत्ल के 88 दिन के बाद महिला की भी मिलती है लाश, जिस लाश के पास उसकी 2 महीने की मासूम बच्ची रोती है। आखिर मौत की ये कहानी क्या है? बहन की लव मैरिज, भाई का वहशीपन। पहले हॉरर किलिंग, जीजा का कत्ल। 4 महीने बाद लड़की की मिली लाश। मौत की मिस्ट्री, सुसाइड या कत्ल? मां की लाश के पास मासूम रोती रही। मासूम गुड़िया और वो काली रात। लव मैरिज, जिस लव मैरिज की सजा एक बेटी को दी गई, वो लव मैरिज जो परिवार वालों को उनकी बदनामी का सबब लगा। बिरादरी में ऊंची नाक और इज्जत की खातिर दामाद को ऐसी सजा दी गई जिसने सबको दहला दिया था। ये लव स्टोरी है राजगढ़ के धनोदा गांव की रहने वाली नीतू और लखन की। नीतू की शादी उसके घर वालों ने रावतपुरा में कर दी थी, लेकिन नीतू का पति शराबी था जो उसे प्रताड़ित करता रहता था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर नीतू उसे छोड़कर घर चली आई। नीतू और लखन एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों में बातचीत शुरू हुई, नजदीकियां बढ़ी और एक दिन दोनों ने लव मैरिज कर ली। कल दिनांक 2/7/2023 को सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जिसने अपने कमरे में जहर खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर जाकर जानकारी प्राप्त की गई तो उसकी मृतिका का नाम नीतू कुंवर पति लखन सोनगिरा निवासी धानोदा गाँव पाया गया। नीतू के घर वाले बेटी की शादी से नाराज हुए। 5 अप्रैल 2023 की वो तारीख थी जब नीतू की खुशियां ही छीन ली गई। नीतू प्रेग्नेंट थी, 8 महीने का गर्भ था जो नए मेहमान के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पति के कत्ल की खबर ने उसे तोड़ दिया। नीतू के भाई ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर जीजा लखन की बेरहमी से हत्या कर दी। पर भी पाई गई, सुसाइड नोट पाया गया जिसमें उसने बताया कि उसके पति की जो हत्या पूर्व में हुई है, उसी के विरोध में उसने ये आत्महत्या की। इस हैवानियत के बाद मृतक लखन के घर वाले दहशत में थे। नीतू पति लखन की मौत के बाद सदमे में रहने लगी। 8 महीने की गर्भवती नीतू ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। नीतू अपनी सास और ननद सपना के साथ माचलपुर में रहने लगी थी, लेकिन पति के कत्ल के 88 दिन बाद नीतू की भी लाश मिलती है, जिसने आखिरी बार अपने ससुराल वालों से क्या बात की, ये भी सुनिए। यूँ बात हुई थी कि मम्मी में पानी आ रहा तो ये साफ कर रही और दूध गर्म कर रही, बस उसके बाद फिर इन्होंने बात नहीं करी। नीतू की लाश कमरे में मिली, जिस्म पूरा नीला पड़ चुका था। रात भर 2 महीने की मासूम बच्ची माँ की लाश के पास बिलखती रही, रोती रही। नीतू की लाश के पास सुसाइड नोट भी मिला, जिस पर लिखा था, मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ लखन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। पर भी पाई गई, सुसाइड नोट पाया गया जिसमें उसने बताया कि उसके पति की जो हत्या पूर्व में हुई है, उसी के विरोध में उसने ये आत्महत्या की।
ससुराल वालों का आरोप है कि नीतू तो जीना चाहती थी, मरना नहीं। आखिर नीतू की मौत की मिस्ट्री क्या है? क्या ये सुसाइड है या फिर कुछ और? राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे फ्रीजर में बीवी की लाश की, जिस मौत की मिस्ट्री पुलिस वाले पड़ताल कर रहे हैं। मृतक महिला के मायके वालों का इल्जाम कि उनकी बेटी को मार डाला गया। इल्जाम मृतक महिला के पति पर लगाया गया, जबकि पति फ्रीजर में लाश की अलग ही कहानी बता रहा है। मौत का सच क्या है? अरे इसको मार डाला है और उसी का पति भरत मिश्रा। फ्रीजर में बीवी की लाश, मायके वाले मौत से अनजान। हत्या का इल्जाम सच क्या? विस्रा रिपोर्ट से खुलेगा राज। फ्रीजर में लाश, मौत की मिस्ट्री। इस गांव में सन्नाटा पसरा है, जिस गांव में पुलिस का पहरा भी है। इस इलाके में महिला की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। मृतका के मायके वाले भी यहाँ मौजूद हैं। महिला की लाश फ्रीजर में रखी गई थी। घर के बाहर कुर्सी लगाकर पति बैठा था। अब सवाल है कि फ्रीजर में लाश की ये मिस्ट्री क्या है? रीवा के सिटी कोतवाली थाना इलाके के जिउला गांव का ये मामला है। सुमित्री मिश्रा की लाश को उसके पति भरत मिश्रा ने फ्रीजर में रखा था। 30 जून की रात महिला की मौत हुई थी। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि सुमित्री के पति भरत मिश्रा ने मायके वालों को मौत की खबर नहीं दी। सुनिए ये इल्जाम। अरे इसको मार डाला है और उसी का पति भरत मिश्रा। हमको पता चला कि ये 10 साल से बहुत प्रताड़ित कर रहा है और वो भाग भाग के आती थी, बहुत रोती थी। हमने बहुत उसको समझाइश किया लेकिन उसने माना नहीं। अंत में वो ख़त्म कर दिया। उसकी शरीर में बिल्कुल सांस भर थी। इतना प्रताड़ित किया कि हमने तो आज तक कभी ऐसे समाज में देखा नहीं जैसे इसको लेकर। अब सुनिए किस बात की तफ्तीश की जा रही है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल मृतका के मायके वालों का संगीन इल्जाम है कि सुमित्री मिश्रा की हत्या की गई है। हत्या का आरोप मृतका के पति भरत पर मायके वाले लगा रहे हैं। आरोप ये कि सुमित्री को पिछले 10 साल से उसका पति भरत प्रताड़ित करता था। सुमित्री मायके आकर पति के जुल्मों सितम की कहानी भी सुनाती थी। फ्रीजर कुछ हमको पता नहीं हुआ। अब पता हुआ है कि फ्रीजर में अंदर रखे हुए हैं। जी, पहले मुझको कोई पता नहीं था कि कुछ सूचना नहीं आई किसी को। हम लोग अपने घर में 15 आदमी हैं, लेकिन किसी को किसी प्रकार की इसके द्वारा सूचना नहीं गई। अब इस मामले में भरत मिश्रा ने जो बयान दिया है वो भी आपको बताते हैं। पति भरत मिश्रा के मुताबिक वो बेटे के घर आने का इंतजार कर रहे थे, जिसने पुलिस वालों को बताया कि सुमित्री की मौत पीलिया से हुई है। बेटे को जब मां की मौत की खबर के बारे में उसने बताया तो बेटी ने कहा उसके आने पर ही मां का अंतिम संस्कार करना, इसलिए लाश को फ्रीजर में उसने रखा था। मृतका का बेटा मुंबई में था। ये मृतका जिउला गांव की है। मृतका का नाम सुमित्रा मिश्रा था और उसके पति का नाम भरत मिश्रा है। ये 30 तारीख को करीबन रात को 3 बजे के आसपास खत्म हुई, जिसके बाद भरत ने अपने पुत्र को जानकारी दी कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। फिर उसके बाद पुत्र को पता चला कि माँ खत्म हो गई, तो पुत्र ने बोला था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक दाह संस्कार न किया जाए। तो लायंस क्लब से उन्होंने फ्रीजर मंगवा के बॉडी को रखा था। आज जो है थाने में सुबह रिपोर्ट आई, ऐसी रिपोर्ट आई कि परिजनों ने संदेह जताया कि ये पहले से प्रताड़ित करता था, उसको मार दिया होगा, जिसके संबंध में मर कायम करके पीएम हेतु एसजी में रवाना किया गया है। इस मामले में मायके वालों ने सवाल उठाया कि आखिर उन्हें मौत की खबर क्यों नहीं दी गई।
कुछ नहीं, किसी प्रकार का ये सूचना नहीं दिया। नहीं, इनको क्या था, काहे के लिए उसको हत्या करना चाहते? ये हत्या करना चाहते थे कि कहीं दूसरे संबंध से इसका टचिंग था, तो ये चाहता था कि ये मर जाए तो मैं दूसरी जो है वो फ्री हो जाए। मौत की ये मिस्ट्री क्या है? क्या बीमारी के चलते महिला की मौत हुई या फिर मौत में कोई राज छुपा है? मामले की जांच जारी है। आखिर सच क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही अब खुलेगा राज। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यकीन मानिए, लूट की ऐसी वारदात आपने पहले देखी भी नहीं होगी। ये वारदात आपको खबरदार कर रही है कि अगर आप भी मोबाइल पर बात करते हुए सड़क से गुजर रहे हैं तो होशियार रहिए। इंदौर में सरेआम दिन दहाड़े युवती के मोबाइल पर झपट्टा मारा गया। लड़की घसीटते हुए गिर गई। सिर्फ इंदौर ही नहीं, ग्वालियर में खरगोन कलेक्टर की पत्नी बनी चेन स्नेचिंग की वारदात का शिकार। लूट की ये लाइव तस्वीरें कह रही हैं, रहिए होशियार। ये तस्वीरें आपको खबरदार कर रही हैं। आप होशियार रहिए, क्योंकि बदमाश कहीं भी, कभी भी, किसी भी शक्ल में वारदात को अंजाम दे सकते हैं। चाहे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या फिर सुनसान जगह, महज चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फुर्र हो जाते हैं। मिनी मुंबई यानी इंदौर में ऐसी लूट शायद पहले किसी ने न देखी होगी। और ग्वालियर में तो लुटेरे मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, सेहत बनाने नहीं बल्कि वारदात को अंजाम देने। सबसे पहले इंदौर की ये तस्वीर वारदात 30 जून को हुई, लेकिन लूट की ये वारदात कह रही है सड़क पर चलते वक्त जरा होशियार रहिए। इंदौर का पॉश इलाका है ये, हाईकोर्ट के सामने का हाई सिक्योरिटी जोन। बल्लभ नगर में रहने वाली 20 साल की प्रियांशी दुबे, जो प्राइवेट में नौकरी करती है, मोबाइल पर बात करते हुए जा रही थी। जिसे पता नहीं था उसका ये बाइक सवार लड़के पीछा कर रहे हैं। दोनों बदमाश पीछे देखते हैं, बाइक धीमी करते हैं और फिर मोबाइल पर झपटा मारते हैं। प्रियांशी कुछ समझ नहीं पाती, ये लुटेरे उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। वो तो गनीमत थी, प्रियांशी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। ये 30 तारीख की घटना है, दोपहर के 11:15 बजे की बात है। 2 लड़के